स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोगों ने ऑर्गेनोमेटेलिक्स के काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें इंट्रोडक्शन वाली पढ़ ली हैं, हैप्टिसिटी से रिगार्डिंग पढ़ लिया है और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने फर्दर कुछ पढ़ा है। अब हम लोग धीरे धीरे इफेक्टिव 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है थोड़ा सा उसका आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया था कि जैसे मेन ग्रुप एलिमेंट्स में ऑक्टेट रूल फॉलो होता है, वैसे ही ऑर्गेनोमेटेलिक्स में स्पेशली डी ब्लॉक मतलब ट्रांजिशन मेटल्स के लिए 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होता है। जैसे आपका मेन ग्रुप में कुछ एक्सेप्शन रहते थे, कुछ एनोमलस बिहेवियर होते थे, मतलब जो ऑक्टेट को नहीं फॉलो करते थे। ऑक्टेट से ज्यादा, जिसका एग्जांपल PCl5 था जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे, या ऑक्टेट से कम मतलब 8 इलेक्ट्रॉनों से कम, जिसका एग्जांपल BF3 था जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे। उन्हें जो 8 से कम होते उन्हें हाइपोवेलेंट, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जिसमें होते उन्हें हाइपरवेलेंट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। याद रखिएगा, ज्यादा वाले को हाइपरवेलेंट, कम वाले को हाइपोवेलेंट। सिमिलरली 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स में भी हमारा क्या था, कुछ 18 से ज्यादा के मतलब 20 अराउंड 20 उसमें पाए जाएंगे, 22 भी पाए जा सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो 18 से कम होंगे, और 18 से कम क्या 16 होंगे, 14 होंगे, 12 होंगे। तो एनोमलस बिहेवियर कुछ बहुत देखने को मिल सकते हैं, उससे हमें घबराना नहीं है। चलिए, बट मेजरली जो है वहां पे ऑक्टेट सब में कंप्लीट होता है और मेजरली यहाँ पे 18 रूल सब में फॉलो होता है। और आपको ब्रीफ आइडिया दिया था व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN रूल, जिसको EN रूल बोल देते हैं। EN रूल क्या होता है, कोई भी मेटल जहां पर उसका एटॉमिक नंबर है, जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल दिया था 26, तो 26 के नियरेस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होती है नोबल गैस, 26 के नियरेस्ट कौन सी होगी आपको अगर पता होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और यहां रही जीनॉन। इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, इसका होता है 10, इसका होता है 18, इसका होता है 36 और इसका होता है 54। कुछ हम इसका आगे 86 का भी होता है, रेडॉन होता है, बट इतना ही मैक्सिमम है। अब आप बताइए इसका नियरेस्ट कितना होगा। नियरेस्ट क्या इससे कम, अब आप कहेंगे सर यहाँ तो 2 केसेस हो सकते हैं नियरेस्ट में, एक तो हमारा हो जाएगा ये 18 वाला और एक हो जाएगा 16 वाला। लेकिन याद रखिएगा कि यहां पर मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है, किससे लेता है याद करिए थोड़ा सा, यहां पे मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है किससे, लिगेंड से। इसलिए कम तो हो नहीं सकता है, ज्यादा ही होगा। कितने ज्यादा होंगे, 26 तो खुद ही हैं। अब इसको नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए या उसकी तरह स्टेबल होने के लिए इसको कितना चाहिए, 36 चाहिए। 26 खुद के पास है, दैट मींस 10 इलेक्ट्रॉन लेगा कहां से, लिगेंड से लेगा। लिगेंड्स मोस्टली जो आपको देखने को मिलेंगे, ज्यादातर देखने को मिलेंगे, वो कौन से होंगे, कार्बोनिल होगा। ये आपका फिर से मैंने आज ब्रीफ आइडिया भी दे दिया है व्हाट इज EAN रूल या EN रूल, और 18 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्यों 18 बनना पसंद करता है ये भी बताया था। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाने के लिए ये सब करते हैं, डोनेशन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात करते हैं, सिंस 18 इलेक्ट्रॉन आर नीडेड टू फिल ऑल द 5D। 18 इलेक्ट्रॉन कब कंप्लीट होता था, जब हमारी NH2, NP6 और N-1 D10 होगा। अब आप शायद इतना तो कैलकुलेट कर लेंगे, ऐड ही कर लेंगे, जोड़ घटाना। यहां पे 10 है, 10 6 16 और 2 18। इसी को आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा। और देखिए फॉलो हो रहा है कि नहीं, यही चीज ऊपर बताई गई है कि जब इसको 18 EN को कंप्लीट करना होगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल कंप्लीट करना होगा, तो उसके लिए 5 की पांचों D ऑर्बिटल भरी होनी चाहिए, 1 S ऑर्बिटल फिल होनी चाहिए और 3 P ऑर्बिटल फिल होनी चाहिए। किसकी, ट्रांजिशन मेटल की। किसको कंप्लीट करने के लिए, 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। आपके सामने मैंने लिख दिया है। फिर है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है उसकी सारी ऑर्बिटल्स फिल्ड होती है, मतलब कोई भी ऑर्बिटल उसमें वैकेंट नहीं होती है। चाहे आप, अभी मैंने लिखा था हीलियम, नियॉन, आर्गन,
जीनॉन रेडॉन जो भी है उन सब की आउटर ऑर्बिटल देखेंगे तो वो सारी की सारी कंप्लीटली फिल्ड होती हैं, जिनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन np6 होती है। p में 6 ही आ सकते हैं और उसमें 6 पहले से प्रेजेंट होते हैं, दैट मींस दे आर और स्टेबल, हाईली स्टेबल। उसी तरीके से है। अब EN रूल क्या होता है, उसी की ये डिफिनेशन है। अगर आप देखेंगे तो ये जो है आपकी डिफिनेशन लिखी हुई है, यहां से लेकर पूरी ये वाली पूरी आपकी डिफिनेशन लिखी हुई है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EN रूल कंसीडर द टोटल नंबर। याद रखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूं, लास्ट लेक्चर में भी बताया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 18 इलेक्ट्रॉन रूल और EN रूल। इन 18 इलेक्ट्रॉन रूल यू मस्ट टेक ओनली वैलेंस डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। यहां देखिए वैलेंस डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, आप इसका कंसीडर करते हैं जब वहां पर 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं किसी मेटल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। अगर मैं बात करता हूं, एक एग्जांपल देता हूं 18 इलेक्ट्रॉन का, बेस्ट एग्जांपल FeCO5। अब देखिए इसके दो फैक्टर हैं, यहां पे ही मैं आपको समझा दूंगा। इसका एक तो हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल देखेंगे अपना, और इसी के लिए EAN रूल देखेंगे। अब यहां पे आप कहेंगे सर यहां से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। देखिए यहां से कैसे होगा, अब देखिए मैंने बताया है जैसे कि आपका जब 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो मेटल की वैलेंस इलेक्ट्रॉन या डी इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ काउंट करते हैं, और लिगेंड के कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं वो काउंट करते हैं। तो Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है। इसके पास कितने डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप जब जाएंगे इसको कैलकुलेट करेंगे देखेंगे तो यहां पर इसका होता है 3d6 और 4s2। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही हमें काउंट करना होता है। तो इसको मिलाकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हुए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हुए यहां पे लिख लीजिए छोटा सा, वैलेंस वाले कितने हुए 8, इसको इधर लिख लीजिए, ये वैलेंस वाले 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहां पर हमारे 8 किसके हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन लिया है, एक कार्बोनिल 2 करता है, आपको पता है CO ग्रुप 2 करता है, तो एक कार्बोनिल 2 करता है तो 2 4 करेंगे, लेकिन यहां 5 है तो टोटल कितने हो जाएंगे 10 करेंगे। 1 2 करेगा तो 5 कितने करेंगे 10 करेंगे, तो यहां पे आप इसको लिख लेंगे 10। तो अब आप बताइए कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। यस, ये इट फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। साथ ही साथ में आप ध्यान दीजिए, यहां पर जब बात आती है EN रूल की तब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन possessed बाई द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। मेटल नॉर्मल भी हो सकता है, न्यूट्रल या आयनिक फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन उसके टोटल नंबर काउंट करने हैं इलेक्ट्रॉन के। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 26। और आपने बहुत ही छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, जितना होता है उसका क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन उस एटम में उतने ही होते हैं। तो एटॉमिक नंबर 26 है, दैट मींस इसमें इलेक्ट्रॉन भी 26 होंगे। तो यहां आप लिख लेंगे 26। अब आप बात करते हैं, फिर इसी डिफिनेशन में आगे बढ़ेंगे। देखिए, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन बाय मेटल फ्रॉम द लिगेंड सराउंडिंग। जो सराउंडिंग के लिगेंड हैं, ये रहा लिगेंड से लेता है, एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ वर्नर कॉम्प्लेक्स, ये छोड़िए। तो कितना हुआ, अब यहां लिगेंड कितने, फिर से वही 10 इलेक्ट्रॉन देगा, और जैसे ही 10 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये 36, ये 36 इलेक्ट्रॉन, जो कि 36 किसका होता है, याद करिए, ये इक्वल्स टू होता है क्रिप्टॉन गैस। ये क्रिप्टॉन गैस जो कि नोबल गैस है और अटेन कर लिया ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, दैट मींस इट दिस कंपाउंड ओबेज बोथ 18 इलेक्ट्रॉन रूल और EAN रूल। शायद ये आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ये रहा, यहां पे लिखा है क्रिप्टॉन के लिए 36 और हमारा जीनॉन होता है 54, रेडॉन का होता है 86। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट आगे। दिस रूल सिग्निफिकेंस इज रिकॉग्नाइज्ड। इस रूल की सिग्निफिकेंस क्या है, बार बार बता रहे हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स की 18 इलेक्ट्रॉन रूल हो चाहे EN रूल हो, वो बताती है कि कॉम्प्लेक्स कितना ज्यादा स्टेबल है। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा होगा या EAN रूल को फॉलो कर रहा होगा, दैट मींस वो स्टेबल होगा, इनर्ट होगा। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है, जो इनर्ट होते हैं उनको हम लोग इनर्ट कंपाउंड या इनर्ट एटम भी बोलते हैं, इनर्ट हो जाते हैं, इसलिए
EAN रूल की स्टडी की जाती है। शायद ये आप सबको समझ में आ गया होगा। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं एग्जैक्टली हमने पीछे रफली दिखाया, अब यहाँ पे हम दो आपको निकाल के दिखाएंगे जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप देखते ही निकाल देंगे। याद रखिएगा, फिर से एक बार बता रहा हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 18 इलेक्ट्रॉन रूल एंड EAN रूल। इन द 18 इलेक्ट्रॉन रूल द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओनली टेकन इन द कंसिडरेशन। याद रखिएगा, ओनली द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे Fe में कितने होते हैं, 8 होते हैं। अभी मैंने पीछे दिखाया, ये देखिए यहाँ पे 3d6 और 4s2 ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया। वाइल इन केस ऑफ EAN रूल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल इज कंसीडर्ड, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके कितने थे, 26 थे, तो इसीलिए यहां 26 लिया। शायद आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आपके सामने है कुछ एक एग्जांपल हैं, ये पूछा गया है कि EAN फॉलो होगा कि नहीं होगा। यहां पे देखेंगे सबसे पहला कॉम्प्लेक्स दिया है CrCO का होल 6, तो ये क्या है, 6 कार्बोनिल हैं, तो इसका 6 का करस्पॉन्डिंग आप IUPAC में नोमेनक्लेचर में नाम पढ़ते हैं हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम। ये आगे ब्रैकेट में 0 लिखा है। 0 का कहने का मतलब होता है कि जो हमारा मेटल है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये जो रोमन नंबर यहां अंदर लिखे होते हैं ये डिफाइन करते हैं कि कौन सी ऑक्सीडेशन। आपने देखा होगा बहुत सारे मेटल्स के आगे ऐसे लिखा होता है, कभी 1 लिखा होता है, कभी आयरन के केस में देखो Fe3 Fe2 ऐसे लिखा होता है। तो ये होती है रोमन नंबर्स में जो रिप्रेजेंटेशन होती वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो यहां पर क्रोमियम का क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है ये AR मतलब ये AR जो होता है इसे बोलते हैं आर्गन, और आर्गन कहीं ऐसे ब्रैकेट में लिखा मिले मतलब अंदर के 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। ये बता रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है क्या, ये सिग्निफाई कर रहा है कि यहां पे 18 इलेक्ट्रॉन अंदर पहले ही हो गए हैं। तो अंदर 18 हो गए, फिर 19 और ये 5 मिला के 24। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 होता है सर। तो यहां पे आपको पता है क्रोमियम की थोड़ी एनोमलस स्टेबिलिटी पाने के लिए s का इलेक्ट्रॉन 5 में मूव कर जाता है, ये आप सबको पता है। तो 3d5 4s1। लेकिन वही जब कॉम्प्लेक्स के लिए हम बात करते हैं, EAN रूल के लिए बात करते हैं, तो वहां पर हम इसको कंसीडर करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जितना उसका एटॉमिक नंबर है तो वही कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। देखिए याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूं, एक बार नोट करिएगा कि जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा वही इलेक्ट्रॉन काउंट ले लेंगे। लेकिन कभी कभी होगा कि हमको चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर खाली क्रोमियम लिखा है, खाली क्रोमियम को तो 24 लिखेंगे, लेकिन अगर Cr माइनस है, माइनस किसके ऊपर लगाते हो, मेटल या कोई भी इलेक्ट्रॉन जब लेता है तभी वो होता है। तो 24 उसके खुद के पास थे, निगेटिव चार्ज लगाया, एक इलेक्ट्रॉन आया, और जैसे ही आया तो ये कितना होगा, 25 होगा। अगर किसी ने कहा नहीं सर हम तो पॉजिटिव लगाएंगे, अरे पॉजिटिव लगाओगे तो आपने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। मेटल जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव बनाता है, उसी तरह क्रोमियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, दे दिया, डोनेट कर दिया, तो कितने हो जाएंगे, 24 में से एक गया 23। तो ये याद रखिएगा कि कभी कभी जब मेटल आयन होगा तो ये उसके एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। आज ही की क्लास में हम अभी आगे पढ़ेंगे कैसे बड़े आयंस का कैलकुलेशन होता है। तो यहां से हमने 24 ले लिया। 6 टर्मिनल CO जो होते हैं कार्बोनिल होता है, अभी बताया था। एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 कार्बोनिल कितने देंगे, 12 देंगे। तो 2 × 6 × 2, क्योंकि 6 कार्बोनिल है तो ये 12। तो यहां पर हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि इसके 24 इसके 12 मिला के 36 हो गए। वो सेकंड केस में आते हैं, थोड़ी देर ही पहले पढ़ा है कि आयरन के 26 होंगे, पूरा कैलकुलेट करके दिखाया है, और 5 टर्मिनल के तो 26 प्लस 10 कार्बोनिल के टोटल 36 हो गए। दैट मींस ये भी हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा। आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट नोटिस देनी है कि विज्ञान वृक्ष से अगर आप लोगों ने अभी तक फुल रिकॉर्डेड सेमेस्टर कोर्स नहीं खरीदा है तो आप जाके परचेज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ प्राइस पे प्रोवाइड की जा रही है। साथ में आपको ये जितना भी कंटेंट वीडियो फॉर्म में पढ़ाया जा रहा है, साथ ही साथ इसकी DPP PDF फॉर्म मतलब आपको वहां ऐप पे प्रोवाइड की जाएगी। आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पे जाके विज्ञान वृक्ष को तुरंत ही डाउनलोड करें और अपना मनचाहा कोर्स परचेज करिए। अगर आप BSc में हैं तो आप आगे चलकर CUET
पीजी, जहां से आप एडमिशन लेते हैं किसी भी मास्टर कोर्स के लिए ऑल इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, तो उसका भी फुल रिकॉर्डेड कोर्स हमारे ऐप पर परचेज फॉर्म में, रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ा, वहां पे जाके आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस है, आप इतना मतलब क्या ही कह सकते हैं, बस ये मान के चलिए एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इतने लो प्राइसेस में है। लेकिन अगर आप चाहते हैं एमएससी और हायर जगह से की जाए तो उसके लिए एग्जाम होता है आईआईटी जैम, इंडिया की टॉप मोस्ट आईआईटीज, ब्रांडेड, मतलब क्या ही बताया, वहां का क्या ही इंस्टीट्यूशन है, जो सपना होता है सारे बच्चों का, जेई नीट वाले बच्चे, जेई वाले बच्चे भी जाते हैं। तो अगर वहां से आपने नहीं किया है तो अब भी आप जा सकते हैं आईआईटीज में और अपना सपना कर सकते हैं पूरा। आईआईटी जैम का कोर्स भी सीयूईटी विज्ञान वृक्ष ऐप पे प्रेजेंट है, आप जाके बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। वो भी बहुत ही, जितने भी कोर्सेज हैं मैं फिर से कह रहा हूँ बहुत ही मिनिमम चार्जेस पर हैं। तो आप आईआईटी जैम क्रैक कर सकते हैं तो आपको इंडिया की टॉप मोस्ट आईआईटीज और एनआईटीज में एडमिशन आप ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने मास्टर कर ली है तो आपके लिए ये कोर्सेज किसी काम के नहीं बचे, ये तीनों। तो आपके लिए विज्ञान वृक्ष आपके लिए भी कुछ लाया है, आईआईटी गेट। आईआईटी गेट में अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक आती है तो आप सबको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट की जो पीएसयूज होती हैं, इसरो, बार्क, डीआरडीओ और जैसे आपकी कुछ और इंस्टीट्यूशन होती है, ओएनजीसी हो गई, मतलब एकदम टॉप मोस्ट रैंक की जो हमारी पोजीशंस होती हैं, उनमें आप डायरेक्ट इंटरव्यू देकर आप जॉब को हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू अगर आपने क्लियर कर दिया तो आपका सिलेक्शन हो गया। तो अगर आपने आईआईटी गेट कर लिया है कंप्लीट, नहीं अच्छी रैंक आती है तो आप किसी भी आईआईटी से एमटेक कर सकते हैं। एमटेक अगर आपने मास्टर कर ली है तो दोबारा तो करेंगे नहीं, इसीलिए आप किसी भी इंडिया के किसी भी कॉलेज या किसी भी आईआईटी, किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट से आप जाके पीएचडी इनरोल कर सकते हैं, जहां मिलेगी आपको फेलोशिप। और अगर आपको आईआईटी गेट नहीं करना है, सीएसआईआर नेट की तरफ आपको जाना है, टीचिंग आपका पैशन है, टीचिंग आपका हॉबी में है, तो आप जा सकते हैं सीएसआईआर नेट की तरफ। इसको परचेज करिए, रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरा कंटेंट मिलेगा आपको। और अगर आपने सीएसआईआर नेट क्रैक कर लिया तो आप इंडिया में कहीं पर भी प्रोफेसर बनने के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपका जेआरएफ होता है तो आप इंडिया में कहीं भी जाकर पीएचडी के लिए बस इनरोल करिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कंटिन्यूअस 5 ईयर तक फेलोशिप देती है, जो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होती है। तो हम लोग आगे मूव करते हैं अपना, जो भी हम लोगों ने देखा इसमें से आप जाके प्ले स्टोर पर से विज्ञान वृक्ष ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हम देखते हैं अभी हमने क्या पढ़ा, कुछ बेसिक्स पढ़ लिया और ईएन रूल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और डिफरेंस पढ़ लिया 18 इलेक्ट्रॉन रूल के साथ। अब बात करते हैं कुछ और, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड स्टेबिलिटी कैन हेल्प टू कोरिलेट विद ईएन रूल। सिंपल है, हमने बेसिक पढ़ा है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल हो चाहे हमारा ईएन रूल, दोनों काम किसके लिए आते हैं, दोनों के दोनों हमारे स्टेबिलिटी के लिए काम में आते हैं। फिर द रूल ऑल्सो यूज्ड, यहाँ पे यूज्ड लिख लीजिएगा, ये यहाँ पे यूज्ड है। दिस रूल इज ऑल्सो यूज्ड इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी तो बताता ही है, जो कि बेसिक है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। साथ ही साथ स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा है, कार्बोनिल मतलब ये, यहाँ पे एक्स लिख दीजिए, यहाँ कोई भी मेटल हो सकता है। अभी पीछे हमने पढ़े हैं बहुत सारे और आगे भी देखेंगे, ये रहा आपके सामने पूरा चार्ट है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो MCOX, इसी को मेटल कार्बोनिल बोल सकते हैं। एक्स क्यों लिखा है, 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, वो मेटल की तरह वेरी करेगा कि कितने हैं, ठीक है। Leaving aside transition metal with a odd atomic number, the rule is practically applicable to all metal carbonyl. metal carbonyl के ऊपर EN रूल बहुत अच्छे से अप्लाई किया जाता है। EN रूल कौन सा, अभी हमने पढ़ा कि नोबल गैस मोस्टली 36, क्रिप्टॉन 36 और जीनॉन 54, इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रिप्टॉन। देखिएगा अभी ज्यादातर जितने भी हम एग्जांपल लाए हैं और मोस्टली आपको यहीं से देखने को मिलते हैं कि सारे मेटल कार्बोनिल
36 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके बैठते हैं, जिसकी वजह से उनमें स्टेबिलिटी आ जाए। चलिए मूव करते हैं अपने चार्ट की तरफ। ये है मेटल कार्बोनिल स्पीसीज, आपके सामने मैंने स्पीसीज लिख दी। ये है मेटल के एटम्स, सॉरी मेटल के आयन। आयन लिखने से बेटर है यहां मेटल लिख सकते हैं। सिर्फ आयन क्या होता है, इसी के ऊपर निगेटिव चार्ज लगा दे, इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा दे, लेकिन यहां कोई भी ऐसा चार्ज वाली फॉर्म नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ मेटल आयन बोलेंगे इसको सिर्फ और सिर्फ मेटल आयन बोलेंगे। तो यहां पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ मेटल बोलेंगे, आयन भी नहीं बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल, थोड़ी देर पहले बताया कि जितना उसका एटॉमिक नंबर है वही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अगर न्यूट्रल होगा तो। अगर आयनिक फॉर्म में होगा तो वो वेरी करेगा कि चार्ज कैसा है। निगेटिव होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 निगेटिव होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, पॉजिटिव होगा 1 तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो हटा देंगे, 2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देंगे। शायद ये आपको समझ में आया होगा। इसका एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया था, देखिए क्रोमियम नॉर्मल है 24 है, एक इलेक्ट्रॉन उसने लिया निगेटिव बना तो 25 हो गए, 24 में से 1 आ गया तो 25, और अगर एक उसने दे दिया है पॉजिटिव बना तो 23 होगा। सिमिलरली यहां पर भी आपको दिया गया है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, क्योंकि ये सारे न्यूट्रल हैं तो जो इसका एटॉमिक नंबर वही इनका आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो क्रोमियम 24, Fe 26, निकिल 28, MO 40। MO क्या है, मॉलिबेडनम। मॉलिबेडनम, ये मॉलिबेडनम होता है। ये कौन सा होता है, इसको बोलते हैं र्यूथेनियम। ये र्यूथेनियम, ये हमारा र्यूथेनियम है। ये क्या है, इसको टंगस्टन बोलते हैं, जो कि आपके जो येलो वाले बल्ब आते हैं उनका जो फिलामेंट बनता है वो टंगस्टन से ही बनता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट आप जानते नहीं होंगे, नियर अबाउट 36, मतलब 3000 केल्विन के भी ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है तब मेल्ट होता है। इसीलिए टंगस्टन का फिलामेंट बनाया जाता है बल्ब्स में जो येलो वाले आते हैं, जो कि अब आजकल देखने को नहीं मिलते हैं। ये कौन सा है, इसका नाम है ऑस्मियम। इसका नाम है ऑस्मियम। इसका निकिल इनका तो आप जानते ही हैं। फिर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। अब ध्यान दीजिएगा कितने इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट करेगा, यहां पे आपके सामने दिया हुआ है। यहां पर क्या है, 6 CO। 1 CO कितना करता है, 2 करता है, तो 6 है तो कितना करेगा, 12 कर देगा। आपके सामने बताइए CO 2 करता है, 5 CO है तो कितना हो जाएगा, 10। यहां पे 2 करता है, 4 है तो 4 दूनी 8। यहां पे 2 है, 4 है तो 8। यहां पे 2 है, 5 है, 10। यहां पे 2 है, यहां 6 है, 12। ये देखिए सब आपके देखिए सामने 2 है, 5 है, 10। और फिर क्या होता है, EN रूल क्या होता है, EN लास्ट में EN रूल क्या कहता है, द टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन ऑफ ए सेंट्रल मेटल प्लस लिगेंड इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 24, 26, 26 ये सारे मेटल के हैं, प्लस लिगेंड के, इनको ऐड कर दीजिए, देखिए क्या आएगा। यहां पे आपको जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 36 मिल रहा है। यहां 36 मिल रहा है, यहां भी 36, यहां भी 36, यहां 54, यहां 54, यहां 86, यहां 86। ये रेडॉन और रेडॉन आयरन जो होती है नोबल गैस, वो बहुत मतलब उसका यूज नहीं करते हम लोग, पढ़ते नहीं है इसलिए वो कम होती है। तो रेडॉन वाले का 86 है, 54 जीनोन है। और ये देखिए मोस्ट ऑफ द, हमने पहले ही बताया था, मोस्ट ऑफ द 36 को ही फॉलो करते हैं, उन्हीं की स्टडी बार बार की जाती है। तो आपके सामने पूरा चार्ट है, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे फॉलो कर रहे हैं EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को। नेक्स्ट है सिमिलरली ट्रांजिशन मेटल एटम विद ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सच एज Mn, CO and Cu कैन नॉट सेटिस्फाई EN रूल इन द न्यूट्रल मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल। Mn, अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूं, MnCO का होल 5। अब बताइए Mn क्या होता है, मैंगनीज, मैंगनीज का होता है 25, और यहां पर इस कितने होंगे, 2 इंटू 10, 2 इंटू 5 हो जाएंगे 10, तो टोटल हो जाएगा 35। फिर क्या है, Mn के साथ अगर हम कोबाल्ट को ले ले, कोबाल्ट को अगर लेंगे, यहां 4 लिख लेते हैं। कोबाल्ट को बताइए कितना होता है, इसका होता है 27, इसका होता है 27, इसके 2 और इसका भी 35। तो आप बताइए क्या ये EN रूल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि आपके सामने गिवन है ये जो है ये EN रूल को फॉलो, EAN रूल नॉट फॉलोड, नॉट
फॉलोड। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, नोट करिएगा। ये न्यूट्रल में तो नहीं करेंगे। यहां पे देखिए इनके ऊपर कोई भी चार्ज मैंने नहीं रिप्रेजेंट किया, इसके भी ऊपर कोई चार्ज नहीं किया, और चार्ज नहीं किया है तो इसलिए यहां पे दिक्कत है। मतलब ये जो चार्ज फॉर्म ले लेते हैं उससे इनकी कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप बताइए MnCO5 है, 35 हो रहा है, कितना कम है? एक ही कम है 36 होने से। तो इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा कि लेना पड़ेगा? 36 है, एक कम है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन लेते ही चार्ज कैसा आता है बच्चों? चार्ज आता है निगेटिव का। और जैसे ही निगेटिव आप लाओगे तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमें कुछ यहां पर इस टाइप में निगेटिव फॉर्म दिखाओगे, और जैसे ही निगेटिव दिखाओगे ये 36 हो जाएगा और ये स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। उसी तरीके से अगर इस पर भी एक निगेटिव रख दोगे तो 35 तो पहले हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, निगेटिव हुआ और 36 बन के EAN रूल को फॉलो किया और इसमें स्टेबिलिटी आ गई। लेकिन यहां पे हमने सिर्फ और सिर्फ ये दिखाया था। वही बोल रहा है कि न्यूट्रल में तो ये क्या होता है? EN रूल को सेटिस्फाई, कैन नॉट सेटिस्फाई EN रूल इन न्यूट्रल मेथड। कौन से वाले? जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होता है। इसका कितना है? 25। इसका कितना है? 27। ऑड वाले वेनेडियम का 23, वेनेडियम का 23, ये बनाता है VCO6। इसमें अगर देखेंगे तो 23 + 6 12, ये भी हो गया 35। मतलब अगर आप नोटिस करेंगे तो ये भी नहीं कंपाउंड बना रहा है, ये भी EN रूल को नहीं फॉलो करेगा। आपके सामने मैंने लिख दिए हैं सारे। ये कैसे हैं? ऑड। अब अगर इनको, अब तो प्रॉब्लम है कि ये कैसे बनाएंगे। फिर लिखा हाउएवर EN रूल इज ओबेड व्हेन द ट्रांजिशन मेटल आइदर गेन और लॉस। मतलब स्टेबल होने के लिए कुछ भी करेगा। जैसे हम लोग है स्टेबिलिटी लेने के लिए भर भर के पढ़ाई करते रहते हैं, एग्जाम से थोड़े पहले बहुत सारी रात पढ़ते हैं। उसी तरीके मतलब जिस चीज को स्टेबिलिटी पानी होती है वो कुछ भी करता है। उसी तरीके से इनको स्टेबल होने के लिए क्या, या तो लूज करेगा या तो गेन करेगा। अगर 37 होते तो एक इलेक्ट्रॉन कहता भाग जाओ और 36 बन जाता। लेकिन यहां पे क्या है, इसके पास खुद ही इलेक्ट्रॉन कम है, 35 है, तो बगल वाले किसी से ले लेगा और जैसे ही लेगा तो इसका 36 होगा। आपको इसके कुछ एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूं। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है। वेनेडियम, ये रहा, वेनेडियम का यहां दिखाया, नॉर्मल में 35 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है किससे? 36 से। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो चार्ज कौन सा आएगा? कभी भी कोई एक चार्ज लेता है, इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है, और निगेटिव चार्ज आएगा तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर ये देखिए मैंने रिप्रेजेंट किया है निगेटिव। उसी तरीके से मैंने Mn का भी बताया कि 35 है, एक इलेक्ट्रॉन कम है तो एक लेगा, और एक लेगा तो यहां हमको एक इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा। CO के लिए एक इलेक्ट्रॉन कम है, 35 है टोटल, तो ये भी एक लेगा। और आप देख लीजिए मैंने यही लिखा है, एक CR वाला लिखा है। CR वाला तो न्यूट्रल है, सॉरी ये पीछे हो गई स्लाइड, आगे वाली स्लाइड में देखना। यहां ये हमने देख लिया, ये देख लिया और ये देख लिया, 3 देख लिए थे। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने थोड़ी देर बताया जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चार्ज ही हो। अब अगर आप इसके लिए काउंट करेंगे, इसके लिए मैं यहां छोटा सा लिख के दिखा देता हूं। इसका खुद का होता है 25, प्लस में कार्बोनिल कितने हैं? 6 हैं, एक देता है 2, तो 6 देंगे 12, सॉरी 6 देंगे 12, हाँ 12 हो गए। और 25 और 12 कितना होता है? 37 होता है। अब आप बताइए 37 है तो इस बार 36 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस बार इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, किसी को देना पड़ेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन कोई देता है तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है? उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आता है। इसीलिए MnCO का होल 6 जब बनाता है तो पॉजिटिव आता है, और जब MnCO का होल 5 बनाता है तब इसके पास निगेटिव आता है, क्योंकि यहां पर आपको, यहां पर 15 + 10 करने से 35 होता है। 35 बन रहा था इसलिए इसने एक इलेक्ट्रॉन कैरी किया है, यहां 37 बन रहा है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। शायद आपको समझ में आया होगा। Fe के लिए, Fe का कितना होता है? Fe का होता है 26, प्लस में एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 4 कार्बोनिल है तो 8 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो 26 8 34 हो गया। तो आप बताइए कितने इलेक्ट्रॉन कम है? 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और इसीलिए यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिया। और इंपॉर्टेंट है, आगे चल के पढ़ेंगे। इसी कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कॉलमैन रिएजेंट।
कॉलमैन रिएजेंट बोलते हैं। काम कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको इतना जानना था, यहाँ पे बता दिया है। फिर ये हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया था, शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे हम लोगों ने इसके दिखाया, देखिए वेनेडियम के ऊपर एक चार्ज, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अगर देखेंगे वेनेडियम का होता है 23 और एक निगेटिव, तो टोटल कितने हो गए 24। Mn के ऊपर कितना होता है 25 और एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे ले लिया, तो कितने हो जाएंगे यहाँ 26 हो जाएंगे। यहाँ पे Mn के ऊपर कितना होता है 25, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है, तो यहाँ पे कितने होंगे 24। यहाँ पे Fe का कितना होता है 26, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा 28। कोबाल्ट का कितना होता है 27 और एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो हो जाएगा 28, जो कि आपके सामने मैंने लिख दिए थे। फिर यहाँ पे आता है कि लिगेंड कितने, वो तो कॉमन है, सारे दिया है, आप इन्हीं को ऐड कर लीजिए, तो आपको रिजल्टेंट सारा 36 मिलेगा, जो कि आप देखेंगे सारे के सारे EN रूल फॉलो कर रहे हैं। चलिए, ये अगर समझ में आ गया हो तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।